ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ IPS ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਗੜੂਆ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 4 ਵੀਲਰ ਟਿੱਪਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਗ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਵੀਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। जय माता दी, जय बाबा जी दी। मैं सिंगर निशा शर्मा और मैं आ रही हूँ आप सभी के बीच में हाजिर लगाने के लिए 19 जनवरी 2025 दिन रविवार को नवा शहर में। सो तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मंदिर बाबा बालकनाथ प्रबंधक कमेटी और म्यूजिक डायरेक्टर MK वीट्स, सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। सो मिलते हैं 19 जनवरी 2025 दिन को नवा शहर में। जय माता दी, जय बाबा जी दी। बाकी ये बोट की एसेसरीज है जितनी होती है, ये आपका देखो ये लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है, ये लाइफ जैकेट है, इसको आप पहन लो। अगर आप इसको पहन के अगर आप पानी के अंदर जाते हो तो 72 घंटे तक आप नहीं डूब सकते। तो 72 आवर्स तो कंपनी क्लेम करती है कि 72 घंटे तक आप पानी के अंदर कभी नहीं डूबोगे अगर इसको लगा के अगर आप पानी में कभी चले गए तो। और 72 घंटे इनफ होता है किसी भी फ्लड एरिया को फ्लोट करके आप बाहर निकल सकते हो, किनारा पकड़ सकते हो। बाकी ये हमारी ये चप्पू है जो कभी अगर मान लो हमारा मशीन खराब हो गया, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं कि हमारा मशीन खराब होता है, तो हम चप्पू के मदद से भी साइड पकड़ सकते हैं। दूसरा इसका क्या काम होता है कि जब भी बोट चलती है तो जो बंदा कोई डूब रहा होता है तो अगर अचानक नज़दीक जाएंगे तो हमारा ये इंजन से क्या होता है, उसको डेंजर भी हो सकता है या उसको कट भी लग सकता है कुछ भी। हम क्या करते हैं, पीछे दूर रहते हुए इस चप्पू की मदद से भी उसको पकड़ा के हम खींच के फिर बोट पे चढ़ाते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, अगर पर्सनस की बात करो आप, नॉर्मल एवरेज वेट की पर्सनस की, तो इसमें 10 बंदे बैठते हैं। बट फॉर सेफ्टी पर्पस हम इसमें 8 बंदे ही बैठाते हैं कि हमारी बोट चलते रहे, ऐसा ना हो कि एक्सेस लोड हो जाए और ये पानी में स्विंग करने लगे। तो ये हमारा सर वाटर सेक्शन था, वाटर रेस्क्यू सेक्शन। आप लोग इधर आए ना हो, जब तक पूरी तरह जान बचाने पे बात ना हो तब तक हम रात में पानी में काम नहीं करते, क्योंकि हमें डायरेक्शंस भी नहीं पता होते पानी में। और दूसरी बात, हम जहाँ भी बाढ़ में आते हैं उस एरिया से पूरी तरह फैमिलाइज नहीं होते। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो ये मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में इसको हम बोट पे ही माउंट कर लेते हैं और बोट पे ये लाइट लगा कर फिर आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये होममेड है, किसी कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया, ये हमारे द्वारा ही हमारे यूनिट्स में बनाया गया है इसको। ये है आपका एयर वेंटिलेशन सिस्टम। जब भी हम कोई बिल्डिंग कॉलेप्स होती है, बिल्डिंग गिरती है, तो जब भी हम अपने अभी आप देखोगे कटिंग इक्विपमेंट से काटते हैं तो काफ़ी सारे वो क्या कहते हैं धुआं निकलते हैं। जो सीमेंट आप काटोगे तो काफ़ी ज़्यादा वो धुआं बनता है, तो उससे क्या होता है कि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम इस पर एयर वेंटिलेशन को लगा देते हैं, ये सारा उस चीज़ को सक कर लेता है और मतलब हमें काम करने में और सांस लेने में आसानी बनाए रखता है। ये हमारा है सारा पूरा बोरवेल के एसेसरीज है, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोरवेल्स के थ्रेड्स आजकल आने शुरू हो गए हैं, पहले नहीं थे। ये हमारा एक तरह का बनाया हुआ है, आप कैमरा देखते हो, जो भी अगर कोई बंदा बोरवेल में चला जाता है तो हम इसको अंदर डाल देते हैं। ये कैमरे की मदद से, ये हमारा स्क्रीन, एक हमारे पास TV है इस पर, अब ये देख रहे हो, मैंने इसको खोला नहीं है, इसको हम अटैच कर देते हैं, इसके कैमरे से अटैच हो जाता है। और बोरवेल के अंदर जो भी बच्चा या कोई भी फंसा हुआ है उसकी पूरी पोजीशन, किस पोजीशन में क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो सब दिखता है। और इसमें माइक के थ्रू हम उसमें इस कैमरे में मतलब माइक भी अटैच्ड है, उससे हम बात भी कर सकते हैं। अगर वो बात करने की स्थिति में तो बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बस कुछ बनाया हुआ है, जे हुक एल हुक बोरवेल के अंदर हम इसको डालते हैं इस उम्मीद से कि जैसे बंदा ये नीचे गया हुआ है तो इसको रोप को हम इससे नीचे डालते हैं इस तरह फंसा के, और कोशिश करते हैं कि उसके हाथ को हम बांध लें और ये वापस से खींच के, ये हाथ टाइट हो जाता है, फिर धीरे धीरे हम उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे इम्प्रोवाइज है, ये हमारे द्वारा बनाए गए। तो जैसे जैसे ऑपरेशन है जो सिखाया हमें उसके हिसाब से ये हमारे द्वारा तैयार किया गया। ये सेक्शन जो है आपका ये पूरा माउंटेनिंग से रिलेटेड है। माउंटेनिंग इक्विपमेंट, जब भी कभी पहाड़ों में ऐसा सिचुएशन आता है कि वहाँ रेस्क्यू करना पड़ता है तो उसके लिए है। ये हमारा है फुल बॉडी हार्नेस, इसको पहन के मतलब अगर विक्टिम को लाना है तो रोप के थ्रू भी हम उसको पहाड़ से नीचे स्लाइड कर सकते हैं, बंदा गिरेगा नहीं।
ये हमारा मल्टीपर्पज़ रोप है, ये 50 मीटर का होता है, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा काम आता है। ये असेंडर है, अगर हमें ऊपर चढ़ना होता है तो हम एक रोप बांध के इसको आराम से, ये सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता कभी। आप ऐसे ऊपर स्लाइड करोगे तो ऊपर जाएगा और उसके बाद पूरा बॉडी वेट दे दोगे तो ये नीचे नहीं आएगा। तो इसके थ्रू आप ऊपर चढ़ सकते हो आराम से। ये हमारा रॉक पीटन है। ये जब पहाड़ में जो छोटे छोटे दरार होते हैं, जब भी हम रेस्क्यू वर्क करते हैं, आप देखते भी हो यूट्यूब वगैरह या मूवीज़ में, वो इसको ऐसे डाल के इसमें रोप फंसाते हैं, फिर एक लिंक बना के वो ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सेम वही रॉक पीटन है। ये कैराबिनर है, ये हमारे सपोर्ट के लिए होता है। ये आप कह सकते हो लाइफ लाइन होता है कि एक रोप जो ब्ले किया हुआ होता है, मतलब जो हमारे सेफ्टी के लिए बांधा हुआ होता है, इससे हम इसी के थ्रू अटैच रहते हैं कि अगर कभी बाय द वे ये रॉक पीटन बीच से खुल के निकल गया तो इसकी मदद से हम रोप पे झूल के बच सकते हैं, डायरेक्ट नीचे हम नहीं गिरते हैं। ये हो गया। ये हमारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। ये आप एक्सटिंग्विशर आप सबने देखा ही होगा। ये एक्सटिंग्विशर, ये ड्राई केमिकल पाउडर है, मतलब ड्राई केमिकल इसमें डाला हुआ है जिससे कि एयर, मतलब आग को हम बुझाते हैं। और ये हमारा वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर, इसमें पानी और केमिकल AFFF सॉल्यूशन की मदद से हम क्या करते हैं, उसको आग को बुझाते हैं। ये हमारा इन केस ऑफ फायर कभी हमें डील करना होता है तो ये हमारा फायर सूट है। अब देख सकते हो ये हमारा फायर सूट है। ये पूरा फायर की PPE एक्सेसरीज है। ये सारे हम पहन के उसके बाद ये फायर को बुझाने जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता आग का ये फायर सूट पहना नहीं है, असर होता है, असर होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है ना, अच्छा एक टाइम पीरियड होता है उस पर। हीट नहीं जल्दी हाँ, बहुत जल्दी नहीं जलती। ये हमारा पूरा इक्विपमेंट है पानी के अंदर में। जो ये ड्राउनिंग इंसिडेंट खास करके जो आते हैं, जो कोई बंदा डूब जाता है, तो आजकल तो पंजाब में भी हमने देख रखा है कि लोकल्स डाइवर्स हो रखे हैं, काफ़ी लोकल डाइवर्स हैं, वो भी इस चीज़ का ही यूज़ करते हैं। ये हमारा ये पूरा जो इक्विपमेंट है, ये PPE है, जो डाइवर्स जो पानी के अंदर जाता है वो इसको पहन के जाता है अंदर में, सो दैट कि जो पत्थर है या कुछ भी है या वाटर प्रेशर है वो सबको ये झेल लेता है और थोड़ी बॉडी को भी गर्म रखता है पानी के अंदर। ये इसके सामान से ये सारे एक्सेसरीज है। ये फिन्स है, ये तैरने में काफ़ी मदद करता है, मतलब जो बंदा बहुत तेज़ तैरना चाहता है इसकी मदद से तैर सकता है। ये हमारा बॉन्सी है। ये क्या होता है, जब हम पानी के अंदर अचानक चले गए, बहुत ज़्यादा पानी के डेप्थ में चले गए, तो बीच में ही कोई बंदा फंसा हुआ किसी चीज़ से, तो उसको हम रेस्क्यू करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम हल्का सा ये पिन से मेयर करते हैं, फुल जाता है और हम पानी में स्टे कर जाते हैं। बॉन्सी के थ्रू एयर बनाने के बाद हम उसी जगह पर रुक जाते हैं और उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। ये सारा ये हमारा सिलेंडर भी इसी के साथ ही डीप डाइविंग सिलेंडर, स्कूबा डाइविंग जो होता है, ये स्कूबा एक तरह से स्कूबा डाइविंग का सिलेंडर है। इसी में ये क्या होता है, पानी के अंदर इसी सिलेंडर से हम सांस लेते हैं। इस सिलेंडर की मदद से ये डिमांड होता है ये, और इसके मास्क भी होते हैं, इसको लगा के हम सांस लेते हैं पानी के अंदर, जो हमारे सांस की ऑक्सीजन की पूर्ति यही करता है। ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी को चोट लगे या बिल्डिंग से हम किसी को भी निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, उनको कटवट लग जाता है, तो जब तक हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं पहुंचता है तब तक हम खुद से ही उनका जैसे ब्लीडिंग रोक लेते हैं, क्योंकि बहुत देर तक अगर ब्लड जाएगा तो उसके चांसेस और भी लाइफ जाने के चांसेस बढ़ जाता है। तो ये हमारा वो इक्विपमेंट, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हमारा, और भी इक्विपमेंट होते हैं। इसमें बैंडेज काफ़ी होते हैं हमारे, हमने स्पेस कम होने की वजह से कुछ ही रखा है। और ये हमारे मनीक्यून से, इस पर हम जो CPR होता है, जो CPR हम देते हैं, CPR की इस पर प्रैक्टिस करते हैं, और कभी किसी स्कूल में या किसी को बताने जाते हैं तो उनको भी हम CPR इसी पे देके दिखाते हैं कि कैसे CPR दिया जाता है और कहाँ देना है जी। ये हमारा पूरा जो आपकी इंडस्ट्रीज है, केमिकल हो गया, रेडियोलॉजिकल हो गया, उन सब के लिए, न्यूक्लियर वगैरह के लिए ये पूरा। ये वाला तो एक बार करवा बताइए तो सबको पता चल जाएगा, थोड़ा ये जरूरी है। CPR वाला बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेनली क्या होता है ना कि CPR सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि देना किनको, वो ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। पहले तो लाइव कोई भी जिंदा इंसान पे आप CPR नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग और बढ़ जाएगी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए CPR देना किसको। ऐसा कोई भी बंदा मिले आपको जिसका पल्स ना हो, आपने उसका हाथ चेक किया, उसका पल्स नहीं मिल रहा और वो सांस नहीं ले पा रहा है, तब हमने आप बिना कुछ सोचे आपने सीधा उसको CPR देना, ठीक है। ऐसा कंडीशन होने पे, और दूसरी बात क्या होती है कि आप CPR कहाँ परफॉर्म करोगे, तो CPR परफॉर्म करने के लिए आप इसके रिप्स देख रहे हो, ये रिप्स की लाइन जो बनी हुई है, सबके बॉडी में ये लाइन बनी हुई है ऑलरेडी ना, ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे आके ये रिप्स कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपने हाथ रखना है, यहाँ से 2 इंडेक्स फिंगर, उसके बाद यहाँ आपने पॉइंट कर लेना है। ये हमारा क्या हो गया, CPR देने की जगह हो गई, जहाँ आपके तो हर्ट जो होता है हल्का लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या करना है, इस पर आपको हाथ रखिए, ये जो आपका ये मास्टर हैंड है, इसको आपने यहाँ मिडिल में इसको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे हाथ से आपने ऐसे सपोर्ट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने कंप्रेशन देना। अब इसके पीछे भी बहुत चीज़ें हैं, हालांकि CPR हमेशा बैठ के देना चाहिए, ठीक है। अब यह बैठने का मेरे पास जगह नहीं, मतलब ये नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्या करना है, कोशिश ये करना है कि जो हमारा ये है, जो हमारा चेस्ट है, इसके चेस्ट के एक लाइन में, एक सेंटर में हो,
और जो हम कंप्रेशन कभी भी देते हैं ऐसे करके, तो आप देख रहे हो मेरे हाथ की ये केवनियाँ बैंड नहीं है, ये पूरी तरह ये कंधे से पावर लग के पूरी तरह ये हम इसको CPR असिस्ट करके देते हैं। ये काफ़ी स्पीड होता है, मतलब इतनी स्पीड होता है कि आपको 1 मिनट में 120 बार कंप्रेशन करने हैं। और ये काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि कम्बरसम टास्क है, मतलब काफ़ी मुश्किल टास्क है, क्योंकि चेस्ट को जो है ना, हमारा जो स्टर्नम होता है, जो हमारे यहाँ की हड्डी होती है, वो पीछे स्पाइन से जुड़ी होती है कार्टिलेज से। कार्टिलेज से आप क्या होता है, जैसे मोटरसाइकिल में शॉकर नहीं लगे होते हैं, तो कार्टिलेज एक्चुअली क्या होता है, दोनों के बीच का शॉकर का काम करता है। तो उसको प्रेस करने में ना काफ़ी पावर लगती है, और ये 5 से आपको क्या कहते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर प्रेस करना है किसी भी बंदे को। आप सोच लो इतनी हड्डियों पे आप 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर प्रेस करने में कितना पावर लगेगा, क्योंकि ये मैनिक्यूर ने प्रैक्टिस के लिए तो ईजिली प्रेस हो जा रहा है, लेकिन उसमें प्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 30 कंप्रेशन देते हैं लगातार। आप ऐसे करके ये 30 कंप्रेशन देंगे, मेरे साथ जो ये बंदा रहेगा, जैसे मेरा 30 कंप्लीट होगा ये कंप्रेशन, इसको क्या करना है, ये क्या कर देगा, रेस्क्यू ब्रीथ दे देगा। ये हमारे पास मास्क है, वो कोरोना की वजह से आप मास्क का समझ ही रहे हो कि किसको कोई अगर डिजीज हुआ है तो हमें ना हो जाए, इसलिए हम मास्क का यूज़ करते हैं। इससे क्या करता है, ये 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देता है। एक बार 30 कंप्रेशन हमने दे दिया, उसके बाद 2 बार ब्रीदिंग देते हैं, ताकि हार्ट और लंग्स दोनों वापस से जिस साइकिल में काम कर रहा है हमारे बॉडी में, वापस से काम करना शुरू कर दें। तो ये हमारा CPR। अब इसमें क्या होता है कि आप, ये दूसरी बात आती है कि आप कब तक CPR इसको दोगे, तो 5 बार, मतलब ये कंप्रेशन 30 और 2 रेस्क्यू ब्रीथ, ये 5 बार आपने रिपीट कर ली। उसके बाद वापस से इसकी जो है आपने पल्स और ब्रीदिंग चेक करनी है। अगर वो प्रेजेंट हो गया तो CPR आपको वहीं रोक देना है, अगर नहीं प्रेजेंट मिला तो वापस से आपने नेक्स्ट 5 बार फिर वो साइकिल कंप्लीट करनी है। ठीक है, एक बार 5 बार करने के बाद फिर 5 बार। हाँ जी, वो 30 कंप्रेशन। ये आपका जो है जितने भी आप इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आपके एरिया में, जैसे केमिकल्स के हो गए, हालांकि आपकी तरफ रेडियोलॉजिकल्स के नहीं है, रेडियोलॉजिकल्स के यहाँ कोई फैक्ट्रीज नहीं है, तो ये उसके लिए ये बेसिकली क्या डिटेक्शन है कि कौन सा केमिकल है, वो हम पता कर लेंगे। तो उसके प्रिकॉशंस मेजर आज के डेट में नेट में हर जगह अवेलेबल है। मेन थ्रेट्स क्या होता है कि कौन सा केमिकल का रिसाव हुआ ये पता होना। जैसे आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी में, उसमें मिथाइल एसिड के बारे में उसमें किसी को पता ही नहीं था। इवन इसकी जो डॉक्टर फैसिलिटीज़ थी उनको भी नहीं पता था कि इस गैस पे हमने क्या ट्रीटमेंट देना है। तो और उसको जो पहचाना गया वो काफ़ी लेट पहचाना गया इस वजह से। तो ये हमारे क्या है, ये जो हमारा है, ये जितने भी गैस रिसाव होते हैं, इससे हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट में कौन सा गैस है। मान के चलो कोई फैक्ट्री यहाँ पे है, उसमें कुछ ऐसा ही हो गया, तो मैं इसमें से देख लेता हूँ, इसमें ये हमें बता देगा कि कौन सा गैस हमें वहाँ पे रिसाव किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इसमें 5 सेंसर्स लगे हुए हैं। आप सेंसर्स चेंज भी कर सकते हो, इसके अलग अलग सेंसर्स भी अलग अलग गैस के आए हुए हैं। अभी बेसिकली इसमें 5 लगे हुए हैं। पहला तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन है और LEL है। मतलब LEL वो गैस होता है जो एक्सप्लोजन के चांसेस जिसमें होते हैं, उस गैस में। इसमें क्या होता है, ये ppm बता देता है, और नेट पे वो गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगे। हमारे पास जो है वो हमारे पास वो गाइडलाइंस है कि कितना मात्रा में एयर में ये रहेगा तो लीथल हो सकता है, कितना इसका प्रेजेंस रहेगा एयर में जो जान के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, ये हमारा है। जब भी हम रेडिएशन की तरफ जाते हैं तो ये हमारे लिए जो रेस्क्यू रहता है उसके लिए होती है, हम लगा के जाते हैं। ये इसको ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।